शुद्धात्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण से, शुद्धात्मा का भौतिक आवरण बाह्य लक्षण है। जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए। अब देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। ये जो भौतिकता में जो उन्मत्त व्यक्ति है वो कैसा है, जैसे उसका ज्वर बढ़ा हुआ है, उसका भौतिक बुखार बढ़ा हुआ है। तो बुखार बढ़ना अच्छी चीज़ है कि बुखार संतुलित रहना ठीक है। एक बार क्या हुआ कि एक दासी थी और एक रानी थी, और दोनों को बुखार था। तो दासी को था 103 डिग्री, दासी को था 104 डिग्री, रानी को था 103 डिग्री। तो दोनों गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब चेक किए तो बताए कि ये जो दासी हैं आपकी, इनको 104 डिग्री है, आपको 103 डिग्री है। तो बोले कि हाँ मैं रानी हूँ, हमको 103 डिग्री क्यों है, हैं? हमको तो 2-4 डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, आप कम ही बता रहे हैं। तो बताइए कि और 2-4 डिग्री बढ़ जाए तो कितना होगा, 7 डिग्री हो जाएगा ना। तो उसी तरह से है, कोई भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है तो कैसा है, अपना वो बुखार बढ़ा रहा है। वो बुखार बढ़ाना जैसा है, जब बुखार बढ़ जाएगा तो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि बुखार चढ़ा हुआ है। तो उसको जैसे बुखार जिसको होता है उसको कुछ भी भोजन अच्छा नहीं लगता है, अन्न अच्छा नहीं लगता है, तो उसका बुखार कम हो जाएगा तब ठीक रहेगा ना। तो उसी तरह से जो भौतिकता का जो बुखार है ये कम होना चाहिए। ये बुखार कम करने के लिए प्रार्थना करना चाहिए कि जो हमको बुखार है भौतिकता का, भौतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का, ये बुखार हमारा उतार दीजिए, बुखार कम कीजिए, कि हमारा शारीरिक संतुलन ठीक रहे, कि हमको भगवान के कथा में, भगवान के नाम में रुचि आए। जिसको भौतिकता का बुखार बढ़ा हुआ है उसको भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में रुचि नहीं आएगा। तो हम लोग उसी तरह से हैं। वो रानी जैसे बोल रही थी कि हमारा बुखार तो अधिक होना चाहिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा अधिक हो, हमारा अधिक हो जाए, हमारा बुखार सबसे अधिक हो। यही प्रयास हम लोग करते हैं ना कि हे प्रभु सबसे धनवान व्यक्ति हमको बना दीजिए। इसका मतलब ये है कि बुखार हमारा सबसे अधिक बढ़ा दीजिए। तो बुखार बढ़ने जैसा है। तो एक भक्त भगवान से बुखार बढ़ाने के लिए प्रार्थना नहीं करता है, बोलते कि जो बुखार है बुखार जल्दी हमारा कम कीजिए कि आपका हम स्मरण कर सकें। इसीलिए कुंती रानी बोल रही हैं कि वो बुखार हमको नहीं चाहिए, आप हमको विपत्ति दे दीजिए, वो मुझे कबूल है, लेकिन ये सब ऐश्वर्य हमको नहीं चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए। नहीं तो व्यक्ति वो उसका बुखार वो बढ़ा लेगा। तो सब लोग तो अधिकांश यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, वो प्राप्त हो जाए। तो ठीक उसी तरह से है अपना बुखार बढ़ाने जैसा। तो जिस प्रकार ज्वर रुग्ण शरीर का बाह्य लक्षण होता है, सामान्य विधि यह है कि ज्वर की तीव्रता कम की जाए, जो बुखार बढ़ा हुआ है उसको कम किया जाए, न कि गलत उपचार द्वारा उसे बढ़ाया जाए। गलत उपचार कर रहे हैं, गलत लोगों का संग कर रहे हैं तो और बुखार बढ़ेगा ना। भौतिकतावादी का संग करेंगे तो बुखार और बढ़ेगा, जब साधु का संग करेंगे तब बुखार कम होगा। बुखार की दवाई साधुओं के पास है, असत संग में नहीं है। शास्त्र में कहा गया है कि असत संग त्याग यही वैष्णव सदाचार। एक ही बात बार बार कहा गया है
जो असत लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनका संग त्याग करना चाहिए एक भक्त को। जो खाली भौतिक उपलब्धि की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठना चाहिए। कैसे धन बढ़ेगा, ऐसे लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। वो लोग खाली यही बातें करते हैं, कैसे धन बढ़ेगा, कैसे स्त्री प्राप्त होगी, कैसे सब, यही सब बातें लोग करते रहते हैं। बोले कि ऐसे हमारा लड़का किया, ऐसे ऐसे किया तो इतना कमा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। तो जब सुनेंगे तो क्या होगा, वो भाव आपके अंदर भी आएगा। जैसा आप संग करेंगे वैसा रंग आपको चढ़ जाएगा। हम वहाँ पर बम्बई में रह रहे थे, तो वहाँ पर सब इसी तरह से बातें करते हैं रूम में, विदेश जाने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो ये सब सुन सुन के हमारे अंदर भी लोभ हो गया कि भाई विदेश जाना चाहिए। तो ऐसे लोगों का संग किया गया, जिसके चलते मैं भी विदेश चला गया। लेकिन विदेश जाने के बाद भगवान की कृपा हुई कि हमको भक्तों का संग दे दिए भगवान। यही गनीमत रहा, नहीं तो बुखार इतना बढ़ जाता। बुखार तो अभी भी है, लेकिन यदि भगवान के भक्तों का संग नहीं मिलता तो बुखार और बढ़ते जाता। और व्यक्ति बुखार बढ़ाने के लिए प्लान करते रहता है कि अब की बार दूसरा उस कंपनी में जाएंगे, वहाँ पर सैलरी बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे सब लोग प्लान करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं कि इस कंपनी में इतना सैलरी है, फिटर का, फैब्रिकेटर का इतना सैलरी है। ऐसे ऐसे करके सब बुखार बढ़ाते रहते हैं। इस कंपनी में इतना ओवर टाइम है, 6 घंटा ओवर टाइम है, 8 घंटे के बाद 6 घंटा ओवर टाइम है। तो उसी कंपनी में अच्छा है ना, इतना पैसा हो जाएगा। तो जब ऐसे लोगों का संग करेंगे तो बुखार बढ़ जाएगा, बुखार बढ़ते जाएगा। आप लोग यकीन नहीं होगा, जो हमारे सुपरवाइज़र थे वहाँ पर कुवैत में, तो हमको ओवर टाइम देते थे वो कि 2 घंटा ओवर टाइम रुक जाओ। तो मैं कोई ना कोई बहाना करके 8 घंटा जो ड्यूटी है, जो एग्रीमेंट किए हैं वो करके रूम पे चले जाते हैं। रूम पे जाके क्या करते हम, 1 घंटा सोते आराम से, रेस्ट करते हैं। तो 1 घंटा सोने से क्या होता है, थोड़ा वो माइंड फ्रेश हो जाता है। जब आप उसके बाद जप करेंगे तो आपको जप में मन लगेगा, जप में नींद आएगा। तो इस तरह से आपका मन नहीं लगेगा। जब आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो उस समय जप करने का अलग अनुभूति होता है। तो इस तरह से मैं जाके आराम करता था और उसके बाद नहा धोआ के जप आदि जो सेवा था वो सब करता था। तो कभी कभी वो सुपरवाइजर हमारे पास आके बोलता कि सब बोलते हैं कि हमको ओवर टाइम दे दो, हमको ओवर टाइम तुमको देते हैं तो छोड़ के भाग जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? कमाने के लिए आए हो कि यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए हो? ऐसे बोल रहा था सुपरवाइजर। तो मैं बोला कि अभी इसको क्या समझाऊँ मैं, हैं? तो ज़्यादा तो बोल नहीं सकते हैं, ज़्यादा वो लोग से मुंह नहीं लड़ा सकते हैं, क्योंकि वो लोग का मद बढ़ा हुआ है। तो अपने मन में मैं सोचता था कि मान लीजिए कोई कोयला लाने के लिए गया है या कोयले के खदान में सोना मिल जाए तो सोना लेना चाहिए कि कोयले के पीछे पड़ा रहना चाहिए। तो वही मन में सोच रहा था मैं, लेकिन उससे ये सब नहीं बोल रहा था। कभी कभी कुछ मुख से निकल जाता था इस तरह से, तो बोलता था कि यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हो। वो लोग को पता चल गया था कि ये लोग हरे कृष्ण वाले हैं, ये सब इसी में लगे रहते हैं। तो बोलता था कि यहाँ पर भक्ति करने के लिए आए हो कि पैसा कमाने के लिए आए हो, इस तरह से बोल रहा था। तो इस तरह से भगवान के भक्तों के संग से क्या होता है, ये जो ज्वर है, बुखार है, वो कम होता है। तो जिसका ज्वर कम होगा, भौतिकता का जो ज्वर है वो कम होगा, तो वही भगवान की भक्ति में आगे बढ़ पाएगा। जो अपना बुखार बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहा है तो वो भगवान का चरण प्राप्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक शब्द इसमें बोल रही हैं कुंती महारानी अंतिम लाइन में, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मदः पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। तो
तो आप इनको प्राप्त नहीं होते हैं जिनको ये सब मद बढ़ा हुआ है 4 प्रकार का। किनको आप प्राप्त होते हैं? त्वाम अकिंचन गोचर। किंचन मतलब कुछ भी नहीं, जो अकिंचन हैं आप उनको गोचर होते हैं। गोचर मतलब उनको आप दर्शन देते हैं, उनको अपना आप अनुभव कराते हैं। भगवान का अनुभव कौन कर पाते हैं? भगवान का दर्शन कौन कर पाते हैं? जो अकिंचन भक्त हैं। अंतिम शब्द बोल रही हैं कि त्वाम अकिंचन गोचर। भौतिक जड़ जो बढ़ा हुआ है उसको आप अनुभव नहीं देते, अनुभव अपना नहीं कराते हैं, उसको दर्शन नहीं देते हैं। तो अकिंचन का अर्थ होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो अकिंचन का एक अर्थ होता है गरीब, गरीब भी होता है अर्थ। तो हर एक गरीब तो भगवान के भक्ति का अधिकारी हो जाएगा। यदि अगर सही अर्थ मान लिया जाए, पूर्ण अर्थ मान लिया जाए कि गरीब व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर लेता है, ऐसा संभव है क्या कि कोई गरीब है तो इतने मर से वो भगवान को प्राप्त कर लेगा? तो अकिंचन शब्द का सही अर्थ हमारे आचार्य करते हैं। अकिंचन का अर्थ होता है कि जो भी यहाँ पर संपत्ति है वो सब संपत्ति भगवान का मानता है कि जो भी हमको ये मिला है ये सब भगवान का संपत्ति है, हमारा कुछ भी नहीं है, किंचित मात्र भी हमारा नहीं है। उसको भी अकिंचन कहा जाता है। तो एक भक्त राजा भी हो सकता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज हैं और परीक्षित महाराज, बड़े बड़े राजा भी भगवान के भक्त हुए हैं। तो एक भक्त बहुत धनवान भी हो सकता है, लेकिन वो भी अकिंचन हो सकता है। बड़े बड़े आचार्य लोग इसका अर्थ करते हैं अकिंचन शब्द का। तो एक अर्थ है कि जो सब कुछ भगवान का मानता है कि ये सब भगवान का है, कुछ भी मेरा नहीं है। तो ये भावना किसी के अंदर है तो वो अकिंचन है, वो भगवान को प्राप्त कर लेगा, भगवान उसको अनुभव में आ जाएंगे, भगवान का वो दर्शन प्राप्त कर सकता है। जिसकी भावना ये है कि इस संसार में जो कुछ भी उपलब्धि है, धन संपत्ति है, वो कुछ भी मेरा नहीं है, सब भगवान का है। तो हम लोग भी भजन करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भाव है हम लोग के अंदर कि सब कुछ भगवान का है, हैं? हम लोग तो बुद्धि में इतना बिठा लिए हैं कि इतना भगवान का सेवा में लगाना है, इतना भगवान का है, बाकी सब हमारा है। तो ये भाव है हम लोग का। हम लोग के अंदर वो किंचन भाव नहीं है। कितने ऐसे इस्कॉन में भक्त हैं कि उनकी कई कंपनी है, जो भी उससे प्रॉफिट आता है सब वो भगवान के सेवा में लगाते हैं। ऐसे कई भक्त हैं। एक भक्त हैं अमरीश दास उनका नाम है, वो प्रभुपाद जी के शिष्य बन गए, अमेरिका के हैं। फोर्ड कंपनी का जो कार है ना, उसके वो मालिक हैं। वो प्रभुपाद जी के संपर्क में आए, भगवान के भक्त बन गए। अब मायापुर में जो इतना संपत्ति लग रहा है ना मंदिर में, जो विश्व का सबसे विशाल मंदिर बन रहा है, उसमें आधा से अधिक संपत्ति वो लगा दिए। जो भी उससे मुनाफा उनका हुआ सब वो भगवान के सेवा में लगा दिए। धीरे धीरे उनका वो कंपनी शायद बिक गया, इतने वो भगवान की तरफ हो गए कि उनका बिक गया, फिर भी वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, दूसरा कंपनी वो ले लिया उनका कंपनी। तो इतना अरबों रुपया उसमें तो भक्त लगा दिए, अपने पूरे जीवन की कमाई उसमें लगा दिए भगवान का मंदिर बनाने के लिए। कितने ऐसे भक्त हैं जिनकी कई कंपनी है, जो भी मुनाफा आता है सब भगवान की सेवा के लिए दान कर देते हैं। हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी थे, उनके भाई रूप सनातन थे। रूप सनातन वो लोग पश्चिम बंगाल में आज से लगभग 500 वर्ष पहले वो नवाब राजा के दरबार में वो लोग मंत्री थे। उस समय वो लोग पास बहुत संपत्ति था।
आधा संपत्ति क्या किए वो लोग, वैष्णवों में, ब्राह्मणों में दान कर दिए। और उसका जो 1/4 है वो अपने भविष्य के लिए रखे, और जो 1/4 है वो अपने परिजनों को दे दिए। इस तरह से 4 भाग में उसको विभाजित किए। शास्त्र में कहा गया है कि जो भी हमारा आमदनी है उसमें कम से कम 10% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यदि हम 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपया भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तब वो धन पवित्र होता है, धन की शुद्धि होती है उससे, कम से कम। लेकिन हम लोग के अंदर वो भी भाव नहीं, उतना भी भाव नहीं है। तो हम लोग किस तरह के अकिंचन हैं? हम लोग अकिंचन नहीं है, लेकिन अकिंचन बनने का प्रयास कर रहे हैं, उस पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुंती बहनी बोल रही हैं कि त्वाम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है, जो यह मानते हैं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु आपका है, आपकी सेवा के लिए है। एक और आचार्य हैं, वो दूसरा अर्थ करते हैं अकिंचन का। तो अर्थ करते हैं, नाम हमको याद नहीं है, बड़े जो भागवत ग्रंथ है ना, इसमें बड़े बड़े जो आचार्य हैं इसमें अवगाहन करते हैं। बड़े बड़े जो सिद्ध पुरुष लोग हैं इसी में रमण करते हैं। भागवत के बारे में कहा गया है परमहंसान संहिता, परमहंसों की ये संहिता है। परमहंस इसमें अवगाहन करते हैं। तो दूसरे भक्त वो अनुवाद किए अकिंचन शब्द का कि भगवान ही एकमात्र मेरे हैं, वो अर्थ किए। भगवान ही हमारे हैं और कोई इस संसार में हमारा नहीं है, कोई वस्तु, कोई परिजन हमारे नहीं है, क्योंकि हम आत्मा है ना। ये सब शरीर का संबंध है। हमारे पति हैं, हमारे बेटा है, हमारी बेटी है। तो अर्थ करते हैं कि भगवान ही जिसकी संपत्ति है, जो भगवान को ही अपना संपत्ति मानता है कि यही मेरे संपत्ति हैं, जो भगवान को ही अपना संपत्ति मानता है, तो उसको भी अकिंचन कहा गया है। तो इसका मतलब भी वही हुआ, वही बात हुआ कि जो संपत्ति है वो मेरा नहीं है, भगवान ही मेरे केवल मात्र संपत्ति हैं। तो एक अकिंचन भक्त का इस तरह का भाव होता है कि जो कुछ भी हमारे पास नहीं है, कुछ अभाव है, कोई बात नहीं है, भगवान हमारे पास है ना, तो भगवान ही हमारे संपत्ति है। यदि भगवान नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो वही सबसे बड़ा विपत्ति है। रामचरितमानस में कहा गया है कि कह हनुमंत विपत्ति सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। संभवतः हनुमान जी कहते हैं कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है कि जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन नहीं होता है तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए विपत्ति है। वो संपत्ति नहीं है जो हमारे पास है, संपत्ति हमारे लिए भगवान है, भगवान ही हमारे संपत्ति हैं। जो ऐसा मानता है वो भी अकिंचन है, उसको भगवान अनुभूति कराते हैं, अपना दर्शन दे सकते हैं। तीसरे एक भक्त हैं, एक और अर्थ करते हैं अकिंचन शब्द का। वो बोलते हैं अकिंचन का अर्थ है परमहंस। जो परमहंस है वही अकिंचन है। परमहंस का अर्थ क्या होता है? हंस क्या करता है? दूध में यदि पानी है तो दूध पी जाता है या पानी को छोड़ देता है। जो निर्क्षीर विवेकी है उसको परमहंस कहा जाता है। मतलब कि ये सार है, ये सत्य है, ये असत है। जो सत असत का विवेकी है, जो सत्य को पकड़ लिया तो वही अकिंचन है। भगवान शिव क्या बोलते हैं? उमा कहूँ अनुभव मैं अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जो हरि का भजन स्वीकार कर चुका है कि भगवान हरि ही सत्य हैं, उनका नाम ही सत्य है,
तो इसको बोलते हैं निर्क्षीर विवेकी। तो जो हंस दूध पानी में मिला हुआ जो दूध है, दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हंस। जो सत असत का विवेकी जो भक्त हो गए हैं तो उनको बोलते हैं परमहंस। तो वो परमहंस है, तो वो भी अकिंचन है। जो सत को ग्रहण कर चुका है, असत से वैराग्य कर चुका है, तो वो भी अकिंचन है। जो इस तरह के भक्त होते हैं उनके लिए भगवान सुलभ हैं, उनके लिए भगवत प्राप्ति बिल्कुल आसान हो जाता है। लेकिन हमारे जैसे जो जटिल हैं, जो हम लोग अपना पकड़े रखना चाहते हैं बांध के, तो उसके लिए भगवान कठिन है। तो देखिए, जो जितना समर्पण करेगा भगवान के प्रति उतना उसको भगवान का कृपा प्राप्त होगा। जितना मात्रा में वो समझता है कि ये भगवान के लिए है, अभी तो यही बोलना पड़ेगा हम लोग को, जितना मात्रा में हम समझते हैं कि ये इतना भगवान की सेवा के लिए है, उतना वो कृपा प्राप्त करेगा। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम जिसका जितना भगवान के प्रति समर्पण है वो उतना ही बड़ा भक्त है। अगर पूर्ण समर्पण है तो पूर्ण भक्त है। टाइम देखते रहेगा तुम, बज गए ना? ठीक है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति भौतिक रूप से निर्धन रह जाते हैं, लेकिन इससे हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कभी कभी भगवान के भक्त निर्धन देखे जाते हैं, गरीब होते हैं, कभी कभी देखा जाता है कि ये भक्त गरीब हैं, लेकिन उस गरीब भक्त को हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि ये हमारे ऊपर विपत्ति है। वो विपत्ति नहीं है। यदि भगवान का वो स्मरण कर रहा है तो सबसे बड़ा धनवान वही है, सबसे बड़ा संपत्ति उसी के पास है। बल्कि यह निर्धनता एक शुभ चिन्ह है। कोई निर्धन है तो एक शुभ चिन्ह है वो भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति में आते हैं। आर्तो, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। 4 प्रकार के लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। जो दुखी होते हैं, अर्थार्थी जो धन चाहते हैं, जो गरीब हैं, वो भी भगवान की भक्ति में आते हैं। जो जिज्ञासु हैं, जो ज्ञानी हैं, वो भी भगवान की भक्ति में आते हैं। तो कोई गरीब है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा विपत्ति भगवान हमको आपने दे दिया कि हमको गरीब घर में जन्म दिया। तो एक भक्त ऐसा नहीं सोचता है, सोचता कि ये भगवान की कृपा है कि हम तीव्रता से भगवान का भजन करें और इस दुख के संसार से बाहर निकल जाए। तो गरीबी भी कोई किसी को गरीबी भी मिला है तो वो भी भगवान की कृपा है। कहने का अर्थ है कि जो जितना आपके पास धन है, हम लोग को समझना चाहिए कि ये भगवान की कृपा है। इसी से हमको संतुष्ट रहना है और भगवान की भक्ति तीव्रता से करनी है। तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तो जिस प्रकार की शरीर में ज्वर का ताप घटना शुभ है, जीवन का उद्देश्य उस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए। कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य हैं। जैसे जो बुखार बढ़ गया है, वो बुखार को घटाना शरीर के लिए अच्छा होता है। तो जो भौतिक मद हम लोग का बढ़ गया है, कामना बढ़ गया है, उसको कम करना यही शुभ लक्षण है। तो ज्वर का ताप घटना ही शुभ है। जीवन का उद्देश्य इस भौतिक मद को घटाना होना चाहिए, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य के विषय में अधिकाधिक भ्रमित हो जाता है। जब जितना जिसका ज्वर बढ़ा हुआ है वो उतना ही भ्रमित है। जितना जिसको भौतिक इच्छा है उतना वो भ्रमित है।
इस प्रकार से मोहग्रस्त व्यक्ति भगवत धाम जाने हेतु सर्वथा अनुपयुक्त है। संसार में जो अहम ममेती में जो लगे हैं, अपना बुखार बढ़ाने में लगे हैं, तो वो भगवान की भक्ति के लिए अयोग्य हैं। जो चाहते हैं कि मेरा ये संपदा बढ़े और बढ़े, तो वो भगवान की भक्ति के लिए अयोग्यता है, वो योग्यता नहीं है। जो चाहता है कि हमारा जो मद है ये कम हो जाए ताकि हम भगवान का स्मरण कर पाएँ, तो वो सही दिशा में जा रहा है। और जो सोचता है कि हमारा और भौतिक प्रगति हो, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है, भक्ति की विपरीत दिशा में जा रहा है। क्योंकि बोल रही है कुंती महारानी की त्वाम अकिंचन गोचर, जो अकिंचन है उन्हीं को आप अनुभव में आते हैं, उन्हीं को आप दर्शन देते हैं। तो हम सबको भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हम सब का ये जो बुखार बढ़ा हुआ है भौतिक उन्नति का, ये बुखार कम हो। तो कौन कौन बुखार घटाना चाहते हैं? हैं? कोई भी बुखार घटाना नहीं चाहता है, सब लोग बढ़ाना चाहते हैं। तो यदि कोई घटाने के लिए तत्पर हो रहा है, तब वो भगवान के प्रेम का अधिकारी होगा। यही कुंती महारानी इस श्लोक में प्रार्थना की भगवान से।